नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो 21/2/2024 को जो पेपर लिया गया था, उसके अंदर जो आपकी शिफ्ट थर्ड हुई थी, उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे, आज की इस वीडियो के अंदर हम उनका फुल डिटेल सोल्यूशन हम बात करने वाले हैं। तो बिना किसी तरह के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप जो इस वीडियो क्लास में हमें ये बात जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और इन दोस्तों मैं आपको ये वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूँ कि आपकी इससे पहले जितनी शिफ्टें हुई थी, 20 तारीख की चारों शिफ्टें, 21 तारीख की दोनों शिफ्टों का सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो उनको देख लेना। आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन के अंदर सारी यहाँ तक की सारी जो वीडियोज़ है जो हमने अपलोड किए वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो को भी बिना किसी तरह के स्टार्ट करते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एस वन जो है अकेले किस काम को यहाँ पर 16 दिन में कर सकता है। एस वन जो है किसी काम को 16 दिन में कर सकता है। एस टू जो है वो उसी काम को 80 दिन में पूरा कर सकता है। आपसे आप बोला जा रहा है कि एस थ्री की सहायता से भी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यानी कि एस वन, एस टू और एस थ्री जो है वो उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आप बोलो कि यहाँ पर 6 दिन में कर सकता है। तो एस थ्री उस काम को अकेले किस दिन में कर सकता है वो आपसे पूछा रहा है। किस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखो दोनों का एल्सियम कितना आएगा, यहाँ पर तो 80 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलो कि 80 आएगा। इंटू 80 के अंदर 6 का भाग नहीं जाएगा, तो आप यहाँ पर किससे और इंटू कर लो। आप बोलो कि यहाँ पर 3 से और इंटू कर लेते हैं। अगर आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 5 से 15 होते हैं। तो उसके अंदर में 80 से कटेगा 3 बार, उसके अंदर में 6 से आप 2 को यहाँ पर भाग तो कितनी बार जाएगा, आप बोलो कि 40 बार जाएगा। ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि एस थ्री अकेले उस काम को दिन में पूरा कर सकता है। देखो एस वन की एफिशिएंसी कितनी है, आप बोलोगे 15 है। एस टू की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो 15 और 3 18, 18 तो इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल एफिशिएंसी कितनी है तीनों को मिलाकर, आप बोलोगे 40 है। एस वन की एफिशिएंसी हमें पता है, एस टू की पता है, तो एस थ्री की निकाल सकते हैं 40 में से घटाकर। आप लोग बिल्कुल सही बात है। 40 में से 18 घटाओगे आपके पास कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग की 22 बचेगी। ये बात ठीक है। एस थ्री की एफिशिएंसी कितनी है, 22 है। 22 की एफिशिएंसी से कितना काम करना है, आप लोग यहाँ पर 80 इंटू 3 है कि 240 काम करना है। कितने की एफिशिएंसी से, 22 की एफिशिएंसी से भाग करोगे इसको सॉल्व करने पर 120/11 आएगा, जो कि ऑप्शन आपके दूसरे में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। यही आपका आंसर है। अगले पे चलता है। अगला क्वेश्चन आपको सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया था। देखो कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले बात करें यहाँ पर इस ब्रैकेट की, तो यहाँ पर कितना आएगा, आप लोगों के 6 दूनी के 12, 12 को अगर 9 में से घटाओगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, प्लस का 3 बचेगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 17। ठीक है। यानी कि कितना बचेगा, 17 इंटू 4। ठीक है, ये बच गया। भाग क्या है, आप बोलोगे यहाँ पर 68 है। भाग क्या है, 68 है। 68 के अंदर अगर आप यहाँ पर 4 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे यहाँ पर 17 चौका 68 होता है। 17 इंटू 17 289 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। 289 में 289 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे एक बार जाएगा। तो ऑप्शन जो 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो बीच का अंतर है वो 120 रुपये। यदि लाभ परसेंट जो है वो 10% है, तो आपसे बोला जा रहा है कि विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो आपसे अब बोला जा रहा है कि अगर किसी वस्तु को आपने 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और आपने उसको एक्स अमाउंट में बेचा, तो फाइनल आपको यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो 120 रुपये का अंतर है। और लाभ परसेंट आपको 10 रुपये है। यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का बीच का जो अंतर है वो आपका लाभ परसेंट है, यानी 10% है। और इस 10% की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर कितनी रखी है, 120 रखी है, तो विक्रय मूल्य पूछा जा रहा है। यानी कि 120 जो है ना, यानी कि 120 जो है ना, वो अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, आप लोग यहाँ पर 100% की वैल्यू आएगी हमारे पास इंटू 100, यानी कि 1200 रुपये जो होगा उस वस्तु क्या होगा, आप बोलो कि यहाँ पर क्रय मूल्य होगा। आपसे आप बोला जा रहा है कि उसका विक्रय मूल्य बताओ। और विक्रय मूल्य क्या होता है, बोलो कि यहाँ पर क्रय मूल्य पर आपको हो रहा है 10% का प्रॉफिट। यानी कि 1200 पर होगा 10% का प्रॉफिट। 1200 का 10% कितना होता है, आप बोलोगे 120 होता है। तो 120 प्लस 1200 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 1320 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा करेक्ट होगा। चलता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से सृजित होता है। तो यहाँ पर 564.1 का क्या मिलता है, आपको ब्याज मिलता है। तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, दोनों का प्रिंसिपल आपका यहाँ पर ये है। अमाउंट आपको क्या मिल रहा है, आप बोलोगे यहाँ पर 464.1, यानी कि ब्याज है, तो अमाउंट कितना मिलेगा, आप बोलोगे 1464.1। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। इसको हटाएंगे हम यहाँ पर तो कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। 2 वर्ष के लिए यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज सृजित हो रहा है, लेकिन किसमें, हाफ ईयरली हो रहा है। यानी कि इस पर जो टाइम लगेगा वो क्या होगा, इसका दुगना लगेगा, यानी 2 का 4 लगेगा। और यहाँ पर 10 का 4 बन रहा है, और यहाँ पर ये क्या बन रहा है, आप बोलोगे 11 का 4 बन रहा है। यानी कि एक का ब्याज मिल रहा है 10 पर, इंटू का करेंगे 100 करेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी कि 10% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। लेकिन ये कब मिल रही है, जब आप 4 साल का ब्याज ले रहे हो। लेकिन एक्चुअल के अंदर ब्याज कितने साल का लग रहा है, आप बोलोगे 2 साल के अंदर लग रहा है, तो 10% का दुगना हमें करना पड़ेगा। यानी कि आपका जो 20% होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे यहाँ पर, यदि एक समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, यानी कि जो आपको कर्ण दे रखा है वो कितना दे रखा है, आपको 17 दे रखा है। उसके अंत में यहाँ पर जो ऊंचाई दे रखी है वो 15 दे रखी है। तो आपसे यहाँ पर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। बिल्कुल घटिया क्वेश्चन है। देखो 17 का स्क्वायर 289, 289 में से अगर मैं 225 घटाऊंगा तो मेरे पास क्या वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 4 बचेगा। उसके अंदर यहाँ पर 64 बचेगा, यानी कि 8 यहाँ पर आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। तो समकोण त्रिभुज का आधार यहाँ पर क्षेत्रफल क्या होता है, आप लोग 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई,
यहाँ पर काटेंगे 15 चौके 60, 60 करेक्ट आंसर होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है कि एक वस्तु जो है उस पर 40% और 60% की दो क्रम में छूटे देने के बाद में 204 रुपये पर बेचा जाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा? एक्स रुपये उस वस्तु का अंकित मूल्य है। फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो 204 है। पहली छूट आपने 40% की दी, यानी कितने रुपये की दी? आप लोग यहाँ पर 60% में आपने उस चीज़ को बेचा होगा। उस पर भी आपने 50% की एक और छूट दी है, यानी कितने में बेचा होगा? आप लोग उसके भी 50% में बेचा होगा। अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10, 10 से 10, 6 से काटेंगे आप, यहाँ पर 6 दूनी के 18 होता है, सॉरी 6 के 18 होता है। उसके बाद में 6 चौके 24 होता है, ठीक है। उसके बाद में आप 5 से इसको काटेंगे, 20 बार कटेगा, 34 इंटू 20 यानी कितना हो जाएगा? आप लोग के 680, यानी कि ऑप्शन जो पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले भी चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, एक कुर्सी का जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से 10% अधिक है। मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य था वो 100 रुपये था, अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितना होगा? आप लोग 110 रुपये होगा। 11 रुपये की छूट देने के बाद में 132 रुपये में बेची जाती है, तो यहाँ पर लाभ परसेंट क्या होगा? देखो, जो अंकित मूल्य था उस पर आपने कितने परसेंट अधिक अंकित किए? 110 रुपये अंकित किए, यानी कि एक्स अगर उस वस्तु को क्या रहा होगा? कॉस्ट प्राइस रहा होगा ना, तो आपने 10% अधिक अंकित किया, यानी कि 110% आप चीज़ का ले रहे हो। उस पर आपने यहाँ पर 11 रुपये की छूट दी, यानी कि 11 रुपये की आपने छूट दी, और फाइनल जो सेलिंग प्राइस हो गया वो आपका 132 हो गया। तो आप यहाँ से निकालोगे क्या? आप लोग एक्स निकालोगे, एक्स निकालेंगे हम इसके अंदर। तो किस प्रकार सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 11 और 132, यानी कि 143 हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 143 जो है इतनी यूनिट की वैल्यू है, तो आपकी एक्स यानी कि आपका जो यहाँ पर मार्क प्राइस होगा उसकी वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे यहाँ पर 100 इंटू कितना आएगा? आप बोलोगे 110 आएगा। 10 से 10 कट जाएगा, 11 कम 11, 11 की 33, यानी कि 130 रुपये जो होगा, है ना, उस वस्तु को क्या रहा होगा? आप लोग यहाँ पर उस वस्तु को रहा होगा यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस रहा होगा। आपसे अब बोला जा रहा है कि लाभ का परसेंट ज्ञात करो। अंकित मूल्य जो है 10% अधिक है, अंकित मूल्य 10% अधिक है, यानी कि 13 है ना, यानी कि 143 रुपये उस वस्तु को क्या रहा होगा? आप लोग यहाँ पर 143 रुपये उस वस्तु को रहा होगा मार्क प्राइस, यानी ठीक है। तो आपसे अब बोला जा रहा है कि लाभ परसेंट ज्ञात करो, तो आपने इस पर दी 11 रुपये की छूट। आप लोग बिल्कुल सही बात है, 143 रुपये पर 11 रुपये की छूट दी है, यानी कि आपने माल कितने रुपये में बेचा होगा? आप लोग यहाँ पर 132 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। यानी कि 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ, कितने पर? आप लोग 100, ठीक है, इतने पर हुआ, इंटू करेंगे क्या? आप लोग 16, ठीक है। आप लोग की बिल्कुल सही बात है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 10 से 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग यहाँ पर 20/13, कितनी वैल्यू बचेगी? आप लोग को 20/13, यानी कि कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग 13 कम 13, यहाँ पर कितना बचेगा? आप लोग यहाँ पर 70 बचेगा। 13×5 यानी कि 1.5 के अप्रॉक्स आंसर आएगा, जो कि आपके ऑप्शन दूसरे में सेटिस्फाई हो रहा है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि विद्यालय में कुल जो है 560 विद्यार्थी है। विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 और लड़कों का दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या होगा? कुछ नहीं करना। देखो 560 जो है कितने यूनिट की वैल्यू है? आप बोलोगे 13 और 15 28 यूनिट की वैल्यू है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे 20 आएगी, यानी कि 260 आपके पहले बॉयज़ थे, और 15 दूनी 30, यानी कि 300 की आती है, आप बोलोगे गर्ल्स थे, ठीक है। आपसे अब बोला जा रहा है कि 40 और विद्यार्थी जो है, 40 और लड़के, लड़के जुड़े हैं, यानी कि तो हो जाएंगे आप, आपके लड़के नए, आप बोलोगे 300 जाएंगे। पुरानी जो गर्ल्स है वो तो वैसी की वैसी बन रहेंगी, क्योंकि गर्ल्स के अंदर एक की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी कि अब रेशो कितना हो जाएगा? आप लोग के 300:300, यानी कि 1:1 करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला है वो करेक्ट है। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है, यदि किसी घड़ी का जो वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य कितना होगा? देखो 500 रुपये उस घड़ी का यहाँ पर मार्क प्राइस था, 10% की वृद्धि करी, यानी कि 110 आपने उस पर लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर 15% कमी करी, यानी कि 85% में आप उस माल को दे रहे हो, तो कितने रुपये का आपका फाइनल सेलिंग प्राइस बढ़ेगा? आप लोग 2 से 2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 11×5 यानी कितना होगा? आप बोलोगे 55 होगा, 55×85 कितना होगा? आप लोग यहाँ पर 55×85/10 हमें इंडायरेक्टली सॉल्व करना है। अगर मैं सॉल्व करूँगा इसको तो 85×15 में 55 एक तरफ लिख सकता हूँ, यहाँ पर 55 होता है, 2 आस लगेगी, 8×5 40, 40×2 42, यानी कि यहाँ पर भी 425 ही आएगा, यानी कितने वैल्यू बचेगी? आप लोग 5 7 6 4 और 10 नीचे, यानी कितना वैल्यू आएगी? आप लोग यहाँ पर 467.5 आएगी, जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में सेटिस्फाई हो रही है। अगले चलता है। अगला बोला जरा आपसे, यहाँ पर यदि किसी संख्या के 27% जो है उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। मैं मान लेता हूँ कि एक संख्या x है, उसका 27% यानी कि 27/100 जो है उसी संख्या के 13% से यहाँ पर कितना अधिक है? आप से बोला जा रहा है 56 अधिक है, तो आपसे अब बोला जा रहा है कि संख्या का मान ज्ञात करो। अगर आप इसको यहाँ पर भेजेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? आप लोग x×14/100 की वैल्यू आपको 56 रखी है, तो इसको काटेंगे तो 14×4 = 56, यानी कि x की वैल्यू कितनी है? आप लोग यहाँ पर 400 है, यानी कि ऑप्शन जो आपका पहला होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे, यहाँ पर टी यू और वी का जो औसत बार है वो 42 है। टी यू का औसत बार इतना है, यू वी का औसत बार इतना है, तो यू का औसत बार कितना होगा? देखो टोटल तीनों का औसत यहाँ पर टोटल वेट कितना आएगा? आप लोगों को टी यू वी बराबर 42 × 3, 42 कितना होता है? आप लोगों को 3 दूनी 6, 7 दूनी 12, 6 3 12, 4 3 12, सॉरी
तो 126 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। टी और यू का टोटल वेट कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 40 दूना 80। आप लोग बिल्कुल सही बात है। यू और वी का औसत भार कितना आएगा आप लोग यहाँ पर 36 दूना 72 72 आएगा। आप लोग बिल्कुल सही बात है। आपसे यहाँ पर यू की वैल्यू पूछ रहा है, किसी की वैल्यू पूछ रहा है, यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो आप ऐसे करो, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ लो तो कितनी वैल्यू होगी आप लोग की 80 और 72 यानी कि 152 आ गया। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। और इसमें से इस वाली इक्वेशन घटाएंगे तो यहाँ पर 2 यू थे, एक यू कट जाएगा यानी कि एक यू बचेगा। आप लोगों को बिल्कुल सही बात है। टी और वी आपस में कट ही जाएंगे यहाँ पर। तो 156 माइनस का 126 यानी कितनी वैल्यू आएगी आप लोग की 100 सॉरी यहाँ पर कितनी वैल्यू आएगी आप लोगों की 26 आएगी। अगले पे चलता है। अगला बोला जा रहा है आपसे यहाँ पर, यदि विद्यार्थियों की 6 विषयों में जो औसत अंक है वो 75 है, यदि उस विद्यार्थी के एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषय में कुल प्राप्त अंक कितने हैं। देखो किस प्रकार सोल्व करेंगे। 75 जो है उसके टोटल 6 सब्जेक्ट में नंबर है, तो टोटल नंबर कितने होंगे आप लोग के 6×5 = 30 और 7×7 = 42 यानी कि 450 नंबर होंगे। आप लोग बिल्कुल सही बात है। एक के अंदर 80 नंबर है तो यहाँ पर बचे कितने सब्जेक्ट आप लोग के 5 सब्जेक्ट बचे। 5 के अंदर कितने होंगे आप लोग यहाँ पर 370 होंगे और 370 ही आपका आंसर था। टोटल अंक ही पूछ रहा था, हमें ये नहीं पूछ रहा था पर सब्जेक्ट के अंदर बाकी के अंदर कितना एवरेज रहा होगा, तो ऐसा नहीं पूछ रहा था। तो 370 ही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो आपको यहाँ पर बताना था कि कौन सा 11 का मल्टीपल होगा। पहले ऑप्शन के अंदर बात करें तो 9 6 15, 15 में से 5 गए तो 10 बचेगा, ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें दूसरे ऑप्शन की 8 से 14, 14 में से 11 गए तो ये वाला आंसर नहीं हो सकता। बात करें तीसरे ऑप्शन की 5 4 9 8 7 15, नहीं हो सकता आंसर। बात करें इसकी तो 8 6 14, 14 माइनस का 14 यानी कि 0, ये वाला आंसर है। यानी कि ऑप्शन जो आपका मेरे भाई यहाँ पर 4 होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलता है। अगला बोला जरा आपसे, अपना जो है काम को 120 दिन में पूरा कर सकती है। अंजलि जो है उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है। सोनिया जो है उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं तो उनको 3300 रुपये का भुगतान किया जाता है। तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा कितना है। देखो सीमा जो है उस काम को कितने में पूरा कर सकती है 120 दिन में पूरा कर सकती है। अंजलि जो है उसको 144 दिन में पूरा कर सकती है। और सोनिया जो है उस काम को कितने में पूरा कर सकती है 180 दिन में पूरा कर सकती है। तीनों का एलसीएम लोगे 720 आएगा। यहाँ पर 12 चौकी 72 होता है। 6×5 यहाँ पर 144 × 5 720 होता है। और 18 चौकी 72 होता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है। आपसे आप बोला जा रहा है कि 3300 रुपये अगर वो तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो मिलते हैं। यानी कि 6 और 5 11, 11 और 5 कितने होता है 15। अगर ये 15 की एफिशिएंसी से तीनों मिलकर काम करेंगे ना तो इनको टोटल कितने रुपये मिलेंगे 3300 रुपये मिलेंगे। तो आपसे आप बोला जा रहा है कि अगर कोई अंजलि जो है वो अगर 5 की एफिशिएंसी से काम करे तो उसको कितने का भुगतान मिलेगा। आप लोग यहाँ पर इंटू 5 कर लो तो यहाँ पर 3 बार कटेगा 3300 को अगर 3 से काटोगे तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 1100 आएगी। यानी कि आपका जो ऑप्शन दूसरा होगा वो करेक्ट होगा। अगले पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सब बोला जा रहा है कि ये दो लड़के जो है वो 900 मीटर लंबे एक पुल को पे विपरीत छोर पर खड़े हैं। यानी कि दो यहाँ पर इस प्रकार से एक पुल है, इस पर एक लड़का यहाँ पर खड़ा है और एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। वे क्रम में से 10 मीटर पर मिनट है, इसको मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करूँगा तो 10/60 मीटर पर सेकंड। आप बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 8 मीटर पर मिनट यानी कि 8/60/सेकंड। आप लोग बिल्कुल सही बात है। सॉल्व करेंगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा यानी कि 1/6 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। और यहाँ पर इसको काटेंगे तो 2/15 मीटर पर सेकंड इसकी चाल है। आपसे आपको बोला जा रहा है दोनों विपरीत छोर पर खड़े हैं, ये एक दूसरे की ओर चलते हैं और एक दूसरे से कितनी समय बाद मिलेंगे वो आपसे आपको पूछा रहा है। कुछ नहीं करना, दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी आप लोग की जुड़ जाएगी यानी कि 1/6। दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी आप लोग की जुड़ जाएगी यानी कि 1/6 प्लस का 2/15। 1/6 प्लस का 2/15। सबसे पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। इंटू क्या आएगा आप बोलोगे टी आएगा। टी टाइम बाद मिलेंगे एक दूसरे से कितने मीटर दूर है एक दूसरे से आप लोग 900 मीटर दूर है। सॉल्व करेंगे अगर हम इसको तो कितनी वैल्यू आएगी आप लोग 1/6 की जगह 1/6 यानी कि यहाँ पर 30 एलसीएम आएगा। 6×5 = 30, 5 आएगा यहाँ पर कितना आएगा 5 4 9 यानी कि यहाँ पर 5 + 4 यानी कि 9/30 आएगा। ठीक है, इंटू टी टाइम बाद ये मिलेंगे एक दूसरे से बराबर कितना आ रहा है 900 मीटर आ रहा है। सॉल्व करते हैं अगर हम इसको तो यहाँ पर 9 से काटेंगे ये 100 बार कटेगा। टी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग को 3000 आएगी। 3000 मीटर क्या है आपका 3000 सेकंड जो है वो आपका किसके अंदर आ रहा है आप लोग के सेकंड के अंदर आ रहा है। हमें इसका आंसर किस में चाहिए आप लोग को मिनट के अंदर चाहिए। तो हम किसका भाग करेंगे आप लोग के 60 का भाग करेंगे। काटेंगे इसको तो कितनी बार जाएगा आप लोग को 50 बार जाएगा। यानी कि 50 मिनट जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। इनके ऑप्शन जो थर्ड है वो करेक्ट। दोस्तों चलते हैं आपका अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपसे पर बोला जा रहा है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का जो अनुपात है वो 7:4 है। इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो आपका 7:5 हो जाता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछ रहा था। देखो 7:4 ये है आपका एसिड, ये है आपका वाटर, है ना। क्या मिलाया आपने यहाँ पर पानी मिलाया है 2 यूनिट। क्या हो गया आपका यहाँ पर 7/5 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको यहाँ पर 2। तो आपसे बोला जाए कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 2 है तो 7 दूनी की 14 लीटर। बिल्कुल ऑप्शन जो आपका फोर्थ होगा वो करेक्ट होगा। अगला, यदि एक पंखे का जो आपका यहाँ पर विक्रय मूल्य है वो 306 रुपये है और हानि का जो प्रतिशत है वो यहाँ पर 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य कितना है। देखो 306 रुपये आपका क्या है विक्रय मूल्य है और 32% की आपको हानि यानी कि गेन कितना हो रहा होगा आपको यहाँ पर। आप लोग यहाँ पर 68% की वैल्यू होगी
आप लोग बिल्कुल सही बात है, तो पूरा मिल कितना होगा, आप लोग 100 से इंटू कर लो। अगर सॉल्व करेंगे यहाँ पर 17 से काटेंगे, 17 चौके 68 होता है, 17 कम 17 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है। ठीक है, 4 से काटेंगे यहाँ पर 25 बार कटेगा, 25 अट्ठे 200 होते हैं, 20 हाथ से लगेगी, 25 से कम 25, 25 और 20 45, 450 आंसर ऑप्शन जो आपका दूसरा होगा करेक्ट होगा। अगले पे चलता है, मैथन संवर्धक HCF पूछ रहा है, कुछ नहीं करना। अगर दोनों के अंदर देखोगे तो सबसे बड़ी कॉमन यहाँ पर घात कौन सी है, 2 की घात 3 है, यहाँ पर कितनी आप लोग 3 की घात 5 है, ये आंसर है, ऑप्शन पहला करेक्ट है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था। अगले पे चलता है, आपको यहाँ पर पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। देखो यहाँ पर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर 81 बराबर पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर 127 माइनस का 2 पी क्यू, 2 इंटू पी क्यू इसकी वैल्यू है। तो आपको 2 पी क्यू में से पी क्यू की वैल्यू पूछ रहा है। अगर आप इसको यहाँ पर भेजेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी, आप लोग यहाँ पर 7 में से गया तो 6 बचेगा, 12 में 4 गए तो 12 में 60 गए तो 4 यानी कि माइनस का 46 बराबर माइनस का 2 इंटू पी क्यू आप ऐसे मान लो। 2 से माइनस कट गया, 2 से अगर आप 40 काटोगे तो कितनी बार कटेगा, 23 बार। ऑप्शन चौथा करेक्ट है। अगले पे चलता है, दूसरा अगला जो क्वेश्चन है वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। तो इसके अंदर क्या बोल रहा है आपसे पर कि एक निश्चित धनराशि 13% वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में इतना हो जाती है, तो धनराशि याद करनी है। देखो 5 वर्षों में यहाँ पर इतने का ब्याज प्राप्त हो रहा है 2275 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 13 है, 5 वर्ष मिल रहा है। मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल पी है, बट्टी में क्या है 100 है। काटेंगे 13 कम 13 होते हैं, कितना बचेगा आपके पास यहाँ पर 7 और 2 9, 13 7 91, 13 पंजे 65, 5 से काटेंगे 5 15 55 25, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी आप लोग 3500 आएगी, यही आपका आंसर है। ठीक है, इनके ऑप्शन जो आपका थर्ड होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से ये था आपके यहाँ पर SSC GD का जो 21/2/2024 को जो शिफ्ट थर्डली गए थे उसके अंदर जितने मैथ क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपने इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जो करें, चैनल को सब्सक्राइब जो करें, एंड दोस्तों आपका आज की इस वीडियो के बारे में क्या फीडबैक है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है।